एपिसोड की शुरुआत में लिंग और जाओ को एक साथ देखते हैं हम। आगे उसी होटल में एनशिंग पहुंच जाता है और वो लिंग से सवाल करता है कि जाओ कहाँ पर है। उतने में ही जाओ भी वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर एनशिंग उसे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और जाओ से कहता है कि मैं कल रात से ही तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी एक कॉल भी रिसीव नहीं की। अब आगे जाओ और लिंग वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी कार में एनशिंग भी आ जाता है और कहने लगता है कि उसकी कार खराब हो गई है। अब आगे ये लोग जाओ के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और जाओ एनशिंग के साथ वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर लिंग उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अब तुम सिर्फ मेरी हो। जिस पर जाओ से कहती है कि ठीक है बाय, अपना ख्याल रखना। लेकिन लिंग जाओ से इम्प्रेस नहीं हो पाता। लिंग जाओ से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आओगी तो मैं बता दूंगा कि कल रात हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। ये सब वहाँ खड़े एनशिंग भी सुन लेता है, इसलिए वो गुस्से में जाओ को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम एनशिंग और जाओ को देखते हैं, जहाँ एनशिंग जाओ से नाराज लग रहा था, इसलिए वो जाओ से लिंग के बारे में बात करने लग जाता है और उससे पूछने लगता है कि लिंग कल रात के बारे में क्या कह रहा था, जिस पर जाओ जवाब में कहती है कि कुछ भी तो नहीं। फिर एनशिंग पूछने लगता है कि क्या उसने कल रात तुम्हारा फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन जाओ से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वो बात करने में काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी, जिसे देखकर एनशिंग उसे कहने लगता है कि कल रात तुम अच्छे से सो नहीं पाई होगी, इसलिए तुम अच्छे से आराम करो। ये कहकर एनशिंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एनशिंग को एक बार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो जाओ को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और ड्रिंक भी कर रहा था। तभी उसके पास बैठी एक लड़की उसे नोटिस करती है, क्योंकि एनशिंग बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। तब वो लड़की उसके पास आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एनशिंग को बहुत ही ज्यादा नशा हो गया था, इसलिए उसे वो लड़की भी जाओ नजर आ रही थी, पर वो लड़की एनशिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है। तब एनशिंग को समझ में आ जाता है कि ये कोई और लड़की है, इसलिए वो उस लड़की को सॉरी कहता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इतने में एनशिंग को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम एनशिंग और योयो को साथ में देखते हैं। दरअसल योयो ने ही एनशिंग को कॉल करके बुलाया था उसकी शॉपिंग के बिल पे करने के लिए, जिस पर एनशिंग उसे कहने लगता है कि तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता। तभी योयो को एनशिंग से अल्कोहल की स्मेल आती है, जिस पर एनशिंग उसे बताता है कि आज मैं कई सालों बाद अपने एक फ्रेंड से मिला था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ड्रिंक कर ली थी। फिर योयो एनशिंग से कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें आज एक मूवी दिखाने के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास मूवी कार्ड्स है। जिसके बाद ये दोनों जाकर मूवी को एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ मूवी देखते टाइम योयो एनशिंग के क्लोज आने लगती है, लेकिन एनशिंग मूवी को देखकर अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है, जिसमें वो वायलिन बजा रहा था और उसके सामने एक लड़की बैठी थी, और आगे ये दोनों बातें करते हुए मूवी को एंजॉय करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी में अपना सारा सामान पैक कर रही थी, क्योंकि जाओ ने अपनी जॉब को क्विट करने का सोच लिया था, और जाते जाते जाओ ने यहाँ पर एक लेटर भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं, जिसे जाओ के बारे में पता चल गया था कि उसने अपनी जॉब क्विट कर दी है, जिस पर एली लिंग से कहती है कि तुम उसके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो, लेकिन लिंग कहता है कि इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जाओ से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हर एक चॉइस को एक्सेप्ट करूंगा। जिसके बाद हम जाओ को बाहर बैठा हुआ देखते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जाओ को लिंग की कॉल आती है और वो जाओ को उसकी जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर जाओ कहती है कि सब कुछ ठीक है और मुझे अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। वहीं हम लिंग को देखते हैं, जो कि दूर से खड़ा होकर जाओ को देख रहा था। फिर जाओ अपने घर आ जाती है, उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ती है, जहाँ लिंग ने उसके लिए खाना और एक नोट भी रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद जाओ काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों मैसेजेस के जरिए बात करते हैं। आगे हम लिंग को एक कंपनी की मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर जाइनर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी और उसकी कंपनी खुश होकर उसका प्रमोशन कर देती है। उसकी कंपनी को लिंग ही सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद लिंग अपनी कंपनी जाने के लिए कार में बैठ जाता है। उतने में ही वहाँ पर जाइनर आ जाती है, जो लिंग को सपोर्ट करने के लिए उसे थैंक यू कहती है, और ये दोनों उसी प्रोडक्ट को लेकर बातें कर रहे थे। तभी कोई दूर से इन दोनों की पिक्चर क्लिक कर देता है। आगे हम एनशिंग और जाओ को कार में देखते हैं, जहाँ पर एनशिंग उसके जॉब के बारे में पूछ रहा था, लेकिन तभी जाओ के फोन में लिंग और जाइनर की फोटो आ जाती है, जिसके कैप्शन में लिखा था कि जाइनर और लिंग दोनों रिलेशनशिप में हैं। जाओ लिंग को कॉल लगाती है, लेकिन एज यूजुअल लिंग का कॉल नहीं लग रहा था इस समय, इसीलिए जाओ का मूड भी ऑफ हो गया था, और वो एनशिंग से कहती है कि लिंग जाइनर को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने कभी पहले मुझे इस बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ हम जाइनर को देखते हैं, जिसके पास भी ये फोटो मौजूद थी, जिसे देखकर जाइनर बहुत ही खुश हो रही थी। मतलब जाइनर ने इन दोनों के रिलेशनशिप खत्म करने के लिए ऐसा करवाया होगा। अब जाओ एनशिंग के साथ जाइनर के पास जाती है, जहाँ एनशिंग जाइनर को वो फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या चल रहा है, जिस पर जाइनर कहती है कि ये सब सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाहें हैं,
इसलिए तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब एनशिंग जाइनर से लिंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर जाइनर लिंग से कहती है कि वो कब का यहाँ से चला गया है, जिसके बाद जाइनर जाओ के पास जाती है और उसके सामने कुछ ऐसा रिएक्ट करती है जिससे कि जाओ को उन दोनों पर और भी ज्यादा शक हो जाए। और जाइनर भी असल में यही चाहती थी कि जाओ को उन दोनों पर शक हो जाए। तभी जाओ जाइनर के परफ्यूम की तारीफ करते हुए पूछती है कि क्या ये परफ्यूम तुम्हें लिंग ने दिया है, क्योंकि यही सेम परफ्यूम उसने मुझे भी दिया था। जिसे सुनकर जाइनर को पास्ट वाली बातें याद आ जाती है जब ये दोनों लिफ्ट के अंदर मिले थे, जहाँ पर जाइनर ने उसे लिंग को एडवाइस दिया था कि तुम उसे एक परफ्यूम गिफ्ट करो, जिसके चलते लिंग ने जाइनर की कंपनी से ही जाओ को परफ्यूम गिफ्ट किया था। अब ये सब कुछ सुनकर जाओ गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और अब हम दूसरी तरफ लिंग को देखते हैं जो कि जाओ को ही कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंद आ रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक एम्प्लॉय आता है जिसे लिंग कहता है कि जल्द से जल्द इस फोटो को डिलीट करवा दो, जिसे वो एम्प्लॉय कहता है कि हम जल्द से जल्द इस फोटो के बारे में पता लगवा लेंगे। इसके बाद एली लिंग के पास आती है और उसे जाओ और एनशिंग की फोटो दिखाती है जो कि वो दोनों बीच पर गए थे और एंजॉय कर रहे थे। अगले सीन में हम दोनों भाई बहनों को बीच पर देखते हैं और उतने में वहाँ पर लिंग भी आ जाता है, जिसे देखकर जाओ उसे चिल्लाती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पानी से डर लगता है। तब लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन एनशिंग उसे कहने लगता है कि अब तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो जाओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लग जाता है। अब लिंग पानी के लहरों को देखने लगता है और उसे अपने बचपन की इंसिडेंट याद आने लगती है जिसमें वो एक बार पानी के अंदर डूबने वाला था, जिसके चलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर जाओ जल्दी से उसके पास आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था, जहाँ जाओ उसका हाथ पकड़े उसके पास बैठी थी। जाओ उठते ही उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिंग कहता है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लिंग उसे बताता है कि उस फोटो में जाइनर ने जो भी बोला था वो सब कुछ झूठ है, जिस पर जाओ से पूछती है कि क्या वो परफ्यूम तुमने जाइनर के कंपनी से लिया था, जिस पर लिंग कहने लगता है कि हाँ और वो सब कुछ मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने सिर्फ जाइनर से तुम्हारे लिए परफ्यूम की एडवाइस ली थी क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। इसके बाद लिंग जाओ के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है और जाओ लिंग को हक कर लेती है। अगले दिन हम लिंग को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके भाई फैंग से हो जाती है। तब लिंग उसे कहने लगता है कि तुम अपना काम ध्यान से क्यों नहीं करते, जिस पर फैंग कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तब लिंग उसे कहता है कि तुमसे कंपनी के शेयर होल्डर्स को जीतने का मौका मैंने तुमसे छीन लिया है और तुम जो आई ग्रुप के कंपनी के शेयर्स न्यू वे कंपनी के ग्रुप के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इस बात का पता फादर को चल गया तो क्या होगा, जिस पर फैंग कहता है कि तुम हमें भी छोटे बच्चे हो जो तुम हमेशा मेरी कंप्लेंट करने के लिए लगे रहते हो और तुम्हें शायद फादर को ये सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि जल्दी मैं आई कंपनी को न्यू वे कंपनी में बदल दूंगा। जिसके चलते फैंग लिंग से इस बारे में काफी बहस करने लग जाता है, जिसके बाद लिंग कंपनी में एक अर्जेंट मीटिंग करवाता है और इसके चलते वो देर रात कंपनी में काम कर रहा था। तभी उसे दरवाजा जोर जोर से हिलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर लिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है तो जाओ अंदर आ गई थी, लेकिन लिंग दरवाजे के पीछे बेसबॉल बैट लेकर खड़ा हुआ था, पर जाओ को देखकर वो बैट वहाँ पर रख देता है, जिसे देखकर जाओ से कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते थे, जिस पर लिंग कहता है कि नहीं मैं तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था। फिर जाओ से कहती है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए गिल फ्राउंस और रियो लेकर आई हूँ, लेकिन लिंग ने कभी भी वो नहीं खाए थे, इसलिए जाओ उसे खिलाने में हेल्प करती है। उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं प्राउंस। दूसरी तरफ हम जाइनर को एक क्लब में देखते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी आई हुई थी और ये उसे कहती है कि हमें तुम्हारे और लिंग के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन लिंग ने तो इनकार कर दिया कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं हो, जिस पर जाइनर को सबके सामने थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है और वो बात को घुमा देती है। पर बातों ही बातों में जाइनर की एक फ्रेंड उस पर नाराज हो जाती है और वैसे ही वो वहाँ पड़ी ड्रिंक जाइनर पर फेंकने लगती है, तो उतने में ही वहाँ पर जेन आ जाता है और वो ड्रिंक उस पर गिर जाती है और वो जाइनर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आगे फैंग को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमारे न्यूवे कंपनी पर केस हो गया है ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने की वजह से। अब ये न्यूज सुनने के बाद तो फैंग टेंशन में आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि न्यूज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्लॉक करवा दो, लेकिन उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि अब तक काफी देर हो चुकी है और सभी को इस बारे में पता चल गया होगा और आई ग्रुप के शेयर होल्डर्स फिट के शेयर्स को काफी कम दामों में बेच रहे होंगे। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है जो कहता है कि इतने बड़े शेयर्स को बेचकर दोबारा हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिससे फैंग समझ जाता है कि ये सब कुछ लिंग ने ही किया है, जिस पर फैंग कहता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, जरूर तुमने काफी पहले से ही इसकी सारी प्लानिंग की होगी। तब लिंग उसे कहता है कि तुमने हमेशा न्यूवे कंपनी को अपना बनाना चाहा, जिसके लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, जिसके लिए तुमने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया ताकि तुम मेरे गैर मौजूदगी में न्यूवे कंपनी के सारे सीक्रेट ट्रेड्स चुरा सको। अब इन दोनों की बहस के चलते फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो लिंग पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन एली उसे रोक लेती है, उसके हाथ को काफी बुरी तरीके से बैंड कर देती है। इनकी बात खत्म होने के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। फैंग गुस्से में अपने टेबल पर जोर से लात मारता है, लेकिन टेबल को तो कुछ नहीं होता, लेकिन फैंग के पैर को ही लग जाती है। अगले सीन में हम योयो और जाओ को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ ये दोनों जाओ की जॉब के लिए परेशान हो रहे थे क्योंकि जाओ को कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। तभी इन दोनों की नजर
एक बंदे पर पड़ जाती है जो कि अपने फोन से लगातार सेल्फी ले रहा था और वो बंदा उन्हें देख लेता है और इनके पास आकर इन्हें कहने लगता है कि और इन दोनों से कहने लगता है कि क्या तुम दोनों जॉब की तलाश में हो। ये कहता है कि वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है जिसके लिए उसे एक राइटर की जरूरत होगी। अब यो जोर से चिल्लाकर उसे जाओ के बारे में बताने लगती है कि ये अच्छा लिखती भी और ड्राइंग भी करती है, लेकिन जाओ कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं तो सिर्फ एक कॉमिक कार्टूनिस्ट हूँ। तभी वो बंदा जाओ से उसकी आईडी पूछता है। जैसे जाओ से अपनी आईडी बताती है वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जाओ से कहने लगता है कि मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी प्लीज फील एट इज योर हाइनेस कॉमिक देखी है, लेकिन आपने कई टाइम से कोई दूसरी कॉमिक पब्लिश नहीं की। तभी वो बंदा जाओ को उसका स्टूडियो ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ कॉपीराइट शेयर्स खरीदने होंगे। अगले सीन में हम इन तीनों को उसके स्टूडियो में देखते हैं जो कि बिल्कुल रेडी हो गया था। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है जो जाओ से पूछता है कि क्या मुझे तुम्हारे स्टूडियो में काम मिल जाएगा, जिस पर जाओ हाँ कहती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ खाने की सैलरी तो नहीं मिल सकती। दरअसल लिंग जाओ के साथ मजाक कर रहा था। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम न्यू वे कंपनी को देखते हैं जहाँ पर फांग की आज कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और इस मीटिंग को हैंडल करने में लिंग फांग की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। इसके बाद हम लिंग को कंपनी के बाहर देखते हैं जहाँ पर फांग उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन एली उसे वहीं पर रोक लेती है क्योंकि उसे लग रहा था आज फांग फिर से लिंग के साथ झगड़ा करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फांग लिंग के पास आकर उसे कहता है कि आज तुमने मेरी काफी हेल्प की और अगर तुम चाहते तो तुम मुझे हराकर बड़ी आसानी से सब कुछ हासिल कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लिंग कहता है कि मेरे लिए कभी भी हार जीत मायने नहीं रखती और मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कंपटीशन करने की नहीं सोची। ये कहकर लिंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसकी कॉमिक बुक को ऑडियंस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था और लगभग 1 लाख लोगों ने उसकी कॉमिक रीड किया था। तभी जाओ की नजर दूर खड़ी लिंग की कार पर जाती है जहाँ जाओ उसे डराने के लिए जाती है, लेकिन लिंग ने उसे देख लिया था। फिर लिंग से कहता है कि चलो तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं, लेकिन जाओ कहती है कि उसे अभी भी कुछ काम है, जिस पर लिंग उसे कहता है कि तुम पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ काम ही कर रही हो, इसलिए तुम्हें एक छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए। पर जाओ कहती है कि यहाँ पर मैं ही बॉस हूँ और मैं ही एम्प्लॉय, इसलिए मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। फिर वो लिंग से पूछती है कि वैसे हम घूमने कहाँ पर जाएंगे, जिस पर लिंग कहता है कि हम लोग कैंपिंग करने के लिए जाएंगे, जिसे सुनकर पीछे ही खड़ी यो और जाओ का पार्टनर भी साथ में जाने का जिद करता है, लेकिन लिंग मना कर देता है। पर जाओ की जिद करने पर वो मान जाता है, जिसके बाद ये चारों लोग कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लोग सीवीएस स्टोर जाते हैं ताकि वहाँ से कैंपिंग का सामान ले सके। स्टोर में जेन और जाइनर भी होते हैं और ये दोनों भी कैंपिंग करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन दोनों को कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। तब जाइनर लिंग से कहती है कि क्या हम भी तुम्हारे साथ आ सकते हैं, जिस पर लिंग मान जाता है उनको साथ ले जाने के लिए। लेकिन जाओ और जेन को अच्छा नहीं लगता कि ये सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेन जाइनर से नाराज था क्योंकि वो अकेले ही जाइनर के साथ कैंपिंग पर जाना चाहता था, लेकिन जाइनर ने उसे सबके साथ आने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस पर जाइनर जेन को मीठी मीठी बातें कर उसे मना लेती है। वही हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना टेंट फिक्स कर रही थी, जो उसे बताता है कि उसने एक किल सही से फिट नहीं की है, लेकिन जाओ से कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये किल बहुत ही मजबूत है, जिसे प्रूव करने के लिए जाओ उसके अंदर जाकर दिखाती है। लेकिन तभी लिंग उसके ऊपर गिर जाता है, जिस कारण से उनका कैंपिंग टेंट टूट जाता है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और हम जाइनर को देखते हैं जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी जेन उसके लिए खाना लेकर आता है। तब जाइनर इधर उधर देखकर कहती है कि क्या हम वॉक पर चल ले, लेकिन जेन उसे कहता है कि क्यों, क्या तुम मेरे भाई को देखना चाहती हो। दूसरी तरफ हम जाओ और लिंग को देखते हैं जो कि अपना कैंपिंग दूसरे लोगों से दूर रखा था और ये दोनों अपने स्पेशल मोमेंट साथ में एंजॉय कर रहे थे। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।